हाँ भाई ध्यान देना, 2016 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार आने के पूरे पूरे चांस है, या तो लास्ट ईयर आ गया, नहीं आया तो इस बार आने के सबसे पहला वाला एग्जाम दे। ए रोड ऑफ लेंथ 2a, एक रोड है, रोड जानते ना? हाँ। कौन सी? हाँ छड़। छड़, ठीक है ना, रोड की बात कर रहा हूँ मैं, रोड की बात नहीं कर रहा। हाँ ध्यान देना, एक रोड की लेंथ क्या है? 2a है। ये जो रोड है ना, ये अपने पास रोड है ए और बी, ये है और ये है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपन को? 2a। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसे अपने पास क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, मतलब इसको क्या कर रहा है अपने? घूम रही है, ठीक है ना। तो उसकी वेलोसिटी क्या है? ओमेगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्स हो गया इसका। समझ में आ गया क्या? तो अपन ने क्या किया, इसको घुमाया तो ऐसी पोजीशन पे ही आएगी भाई। अपन क्या करें, यहां से एक रोड बांध दे इसके, और इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोन टाइप में बनेगा, कोन टाइप में बनेगा। तो ये क्या हो गया अपने पास? ये तो रोड हो गई, ये क्या हो गया? एक्स हो गया, इसका एक्सेस हो गया। समझ में आ गया? हाँ, vertical axis through a smooth joint at one extremity of the road, मतलब इसके जो एक्स है ना, उसके एक सिरे को क्या कर दिया अपन ने? जॉइंट कर दिया रोड से। समझ में आ गया ना? तो अपन ने क्या कर दिया? इसको जॉइंट कर दिया, और उससे क्या कर रहा है? उसको घुमा रहे हैं। क्लियर है ना? आगे ध्यान देना, so that it describe a cone, ये किसको, ये क्या बन जाएगा? एक कोण की शेप ले लेगा, जैसे इस कंडीशन में। समझ में आ गया ना? चारों तरफ घूमेगा ना कोण भाई, ये चारों तरफ घूमेगी रोड। ये तो एक्स तो फिक्स रहेगा, और एक्स फिक्स रहेगा, ये चारों तरफ घूमेगी, मतलब ये इस टाइप का बन जाएगा। ये लो, ये रोड। समझ में आ गया ना भाई? ये इस तरफ घूमेगी ना, तो ये चारों तरफ घूम के क्या बना देगी? एक कोण बना देगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ भाई आगे ध्यान देना, सेमी वर्टिकल एंगल, इसका सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है? अल्फा। कौन सा होगा सेमी वर्टिकल एंगल? ये वाला एंगल। समझ में आ गया ना? तो ये कितना हो गया अपने पास? अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, शो दैट, आपको ये बताना है जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 3g अपॉन में 4a cos अल्फा। समझ में आ गया क्या? पहली कंडीशन तो आपको ये शो करनी है। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो, क्लियर है? हाँ, प्रूव आल्सो दैट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट हिंज मेक विद द वर्टिकल एन एंगल इतना tan इनवर्स, मतलब ये जो एंगल है ना वर्टिकल के साथ, ये जो है इसको फाई नाम दे दो, तो ये फाई कितना होगा? tan इनवर्स कितना होगा? दूसरी कंडीशन ये प्रूव करनी है। समझ में आया नहीं है? डायग्राम समझ में आ गया भाई? ये क्या हो गया अपने पास? एक्सिस हो गया। क्लियर है? और इसको किससे घुमा रहे हैं? इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखो भाई, इसे प्रूव करने के लिए अपन क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर एक अल्पांश ले लो dx मोटाई का, ये p और ये q, ये अल्पांश ले लिया अपन ने। समझ में आ गया? हाँ भाई लेट हो गया अपन, क्या? बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई ध्यान देना, क्या दे रखा अपन को? एक रोड दे रखी है 2a लंबाई की, तो ये 2a लेंथ की क्या ले ली अपन ने? एक रोड ले ली। ये रोड हो गई कितनी लेंथ की हो गई है? 2a। समझ में आ गया? फिर क्या बोला है इसने? रिवॉल्व्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू ए स्मूथ जॉइंट एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द रोड सो दैट इट डिस्क्राइब ए कोण सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। मतलब क्या कर रहे हैं? रोड बांध दी अपन ने, ठीक है ना? ये एक्स है, इसका एक्स हो गया, यहाँ से एक सिरे से इसको रोड बांध दी, रोड बांध दी। रोड की लेंथ क्या है? 2a है। अपन क्या कर रहे हैं? इसको घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना हो गया? अल्फा। अल्फा एंगल हो जाएगा ना, और ये क्या बनाएगा? एक कोण बनाएगा। समझ में आ गया? तब ये कोण बनाएगा तो आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है। वो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g अपॉन 4a cos ऑफ
अल्फा। सबसे पहला तो आपको ये बताना है, क्लियर है? हाँ भाई आओ आओ, लेट हो गए। देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला। हाँ देखो इस क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान देना। ए रोड ऑफ लेंथ 2a, रोड की लेंथ क्या दे रखी है? 2a, क्लियर है क्या? मैंने ये a और b एक रोड ले ली जिसकी लेंथ क्या है? 2a है। अब देखो रिवॉल्व्स विद एंगुलर वेलोसिटी, इसको ये किस वेलोसिटी से घुमाएंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। समझ में आ गया ना? कब? जब अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, किसके अबाउट? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। कब? जब इसको क्या किया है पहले अपन ने, जो वर्टिकल एक्सिस है उसका एक सिरे को किससे बांध दिया? रोड के एक सिरे से बांध दिया, चाहे इसको बांध दो चाहे बी को बांध दो, कैसे बांध दो। समझ में आ गया ना? तो आप ऐसे करके वैसे घुमाओगे तो वैसे बन जाएगा, कौन वही उल्टा बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अपन सीधा ही घुमाएंगे इसको। तो ये अपन ने एक सिरे से तो रोड बांध दी, ये एक्स हो गया, और इसको जैसे अपन ऐसे घुमाएंगे तो क्या बनेगा? यही शेप बन जाएगी क्या? कौन टाइप में। समझ में आ गया ना? एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे, घुमा के देखना, आज बांध के यहाँ से बांध लेना और फिर ऐसे घुमाना इसको, ठीक है ना? तो कैसे जाएगा ये? कौन टाइप में बन जाएगा ये, क्लियर है ना? तो ये अपने पास ये जो अल्फा है इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या दे रखा है? अल्फा। बोल दिया इसने सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। जब घुमाएंगे तो तब आपको ये जो ओमेगा है ना वो कैलकुलेट करना है कि इतना होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/4a cos ऑफ अल्फा। दूसरी चीज सेकंड कंडीशन क्या पूछ रहा है? प्रूव आल्सो दैट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट द हिंज मेक विद वर्टिकल एन एंगल। मतलब यहां से जोड़ा है ना इसको, तो ये वर्टिकल के साथ ये जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, तो ये जो फाई बनेगा ना, ये फाई एंगल कितना होगा? tan इनवर्स 3/4 tan ऑफ अल्फा। ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? तो दो रिजल्ट आपको कैलकुलेट करने हैं, तो ध्यान देना है। यहाँ से सबसे पहले ध्यान देना भाई, अगर मैं यहाँ पर एक PQ मोटाई का x दूरी पर यहाँ पर क्या ले लूं? एक अल्पांश बांध दिया इसके रोड के ऊपर। समझ में आ गया क्या? रोड पर ये क्या ले लिया? PQ मोटाई का अल्पांश ले लिया, छोटा सा। समझ में आ गया? जैसे मैं इसको घुमाऊंगा चारों तरफ तो ये क्या बना देगा? एक सर्कल बना देगा क्या? कैसे? ऐसे ही बनाएगा क्या? बोलो भाई। अरे भाई ये चारों तरफ घूमेगा, ये x है, ये इतनी मोटाई का है, तो ये चारों तरफ घूमेगा तो ये क्या बनाएगा? सर्कल बना देगा क्या? क्लियर है क्या? तो ये क्या बन गया अपने पास? एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैंने p नाम दे दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये क्या है? n। कोई डाउट? तो मुझे ये बताओ, ये जो pn है ये कितना हो जाएगा? ये x है, ये साइन, और सामने वाला क्या हो जाएगा? x साइन ऑफ अल्फा। ये कौन सा हो जाएगा? x कोस अल्फा। समझ में आ गया क्या? कौन? इसको नाम दे दिया a, और ये क्या है अपने पास? n। कोई डाउट है क्या? तो an तो कितना हो गया? an कितना हो गया अपने पास? x कोस ऑफ अल्फा, और np कितना हो गया? x साइन ऑफ अल्फा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? समझ में आया नहीं है? अब देखो ये रोड AB है, बिल्कुल मिड में क्या लगेगा? यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G मान ले, तो यहाँ पर क्या लगेगा अपने पास? m इंटू, अगर रोड का मास अपन क्या ले? कैपिटल M ले, तो mg कहाँ पर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। ये लगेगा क्या? और यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं मिला दूं और ये कैपिटल M है तो ये कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होगी? कौन बताएगा? अरे भाई ये a/2a था, तो ये कितनी हो गई? a। तो a के सामने वाला तो क्या हो जाएगा? पूरा ये तो कितना हो जाएगा? ये तो कितना हो गया? a cos ऑफ अल्फा। ये कितना हो गया? a sin ऑफ अल्फा। क्लियर है क्या भाई? आपको जो जितना जितना वेट फोर्स वगैरह लग रहा है, ये देखो, ये नीचे यहाँ पर mg लग रहा है, रोड का मास कैपिटल M और जी ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, तो यहाँ पर अपने पास ये डिस्टेंस देख लो, क्योंकि अपन मोमेंट लेंगे तो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना,
तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये a दे रखा है तो ये इसके साथ अल्फा एंगल ये है तो a cos अल्फा, तो ये हो गया, सामने वाला क्या हो जाएगा a sin अल्फा। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार ये a cos अल्फा ये हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे चलूं क्या? तो ध्यान देना यहाँ से, कंसिडर एन एलिमेंट PQ ऑफ डेल्टा एक्स, इसकी मोटाई कितनी मानी अपन ने, डेल्टा एक्स। क्यों भाई, x दूरी पर जो मोटाई लेंगे वो डेल्टा एक्स ही तो लेंगे, तो x दूरी पर अपन ने क्या लिया, एक मोटाई ली अपने पास डेल्टा एक्स रोड के ऊपर, ऑफ रोड टू ए ऑफ मास m एंड डिस्टेंस फ्रॉम o से कहां कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। समझ में आ गया? हाँ भाई ध्यान देना। देन मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट PQ, मतलब अपन क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ PQ। बताओ, मैंने मास निकालना बताया था, इस PQ का कैसे निकालते हैं, छोटे से अल्पांश का मास कैसे निकालते हैं भाई? देखो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, इस छोटे से अल्पांश का मास देख रहे हैं अपन, टोटल लेंथ कितनी है, इस टोटल रोड का जो मास है वो कितना है, तो मास कैपिटल M टोटल मास अपॉन में जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2a इंटू इसकी मोटाई से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा, इस छोटे से अल्पांश का मास आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? मास टोटल मास अपॉन लेंथ, अगर रोड है तो समझ में आ गया ना, इंटू इसकी मोटाई जो अल्पांश है उसकी मोटाई से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया क्या? तो ये मास आ जाएगा इस PQ का। क्लियर है? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। आगे चले, हाँ आगे ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऑफ P। अब मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, किस P का एक्सेलरेशन, यहाँ से किस वेलोसिटी से घुमा रहे हैं अपन इसको, तो क्या हो गया अपने पास, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है भाई इसका एक्सेलरेशन। तो आर क्या हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास रेडियस, तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू pn, ये होगा क्या भाई? हम इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो किस वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर रेडियस, तो रेडियस क्या हो गया अपने पास यहाँ पर इसकी, pn क्या अपने पास, मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आया नहीं आया? ये एक्सेलरेशन हो गया इसका। क्लियर है? हाँ भाई ध्यान देना, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ से, हाँ हम यहाँ पर देखो ध्यान देना, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं, इधर क्या लगेगा अपने, इस तरफ लगेगा इफेक्टिव फोर्स, तो वो क्या लगेगा अपने पास, क्या होता है अपने पास, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होगा क्या अपने पास? हमने मास क्या निकाला है इसका, मास अभी अभी निकाला है इसका, तो अपने पास क्या है, m/2a डेल्टा x। समझ में आ गया ना? तो क्या आ गया अपने पास, m/2a इंटू डेल्टा x। क्लियर है यहाँ तक? और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या था अपने पास, ओमेगा स्क्वायर x sin अल्फा, मतलब क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर x sin ऑफ, ये क्या आ गया अपने पास, इफेक्टिव फोर्स अलोंग एनपी। एनपी क्या लॉन्ग लगेगा भाई, ये इस तरीके से घुमाएंगे तो कितना लगेगा, बाहर की ओर लगेगा क्या, तो ये अपने पास क्या आ गया, इफेक्टिव फोर्स अलोंग एनपी। क्या हो गया अपने पास, क्या होता है इफेक्टिव फोर्स, F इज इक्वल टू ma। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। अपन ने मास कैलकुलेट कर लिया, मास क्या था अपने पास, m/2a, अल्पांश का ले रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो m/2a इंटू डेल्टा x। और एक्सेलरेशन क्या निकाला अपन ने अभी, ओमेगा स्क्वायर x sin ऑफ अल्फा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब देखो इफेक्टिव फोर्स निकाल लिया, कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है इस पर और एक mg लग रहा है नीचे की ओर, दो ही लग रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर कुछ ज्वाइंट कर देते तो फिर उसको भी काउंट करते अपन। समझ में आ गया ना? अभी केवल कितने लग रहे हैं, दो। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे ध्यान देना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जरा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको और क्वेश्चन अभी हो जाएगा यहाँ से। हाँ भाई
यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चले आगे। अब देखो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन इफेक्टिव फोर्स निकाल लिया, आप क्या कर लो, मूवमेंट निकाल लो दोनों का। क्या होगा अपने पास, मोमेंट अबाउट जी ऑफ द वेट is equal to moment about O of all the reverse effective force। ध्यान देना भाई, यहां से हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, इफेक्टिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया अपन ने। बार क्यों लग रहा है ना, तो क्या हो गया हमारे पास, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या आ गया, m/2a डेल्टा x ओमेगा स्क्वायर x sin ऑफ अल्फा। हमें क्या करना है, ध्यान देना, मोमेंट अबाउट g, इस g का मोमेंट किसका है, g पर क्या लग रहा है, वेट लग रहा है ना mg, इसका मोमेंट ले लो। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हो गया मोमेंट। यहां पर फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है यहां पर, तो m इनटू g फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, किसके अबाउट ले रहे हो आप, इस O के अबाउट। तो कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी O के अबाउट, इसको आगे तक लेके जाओ, ऊपर तक ले जाओ, ये डिस्टेंस है क्या 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उससे वो क्या बनानी चाहिए 90, तो ये 90 बन रहा है अपने पास। तो ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब अपने पास मोमेंट क्या हो गया, इसका मास तो क्या था अपने पास m इंटू जी, ये तो फोर्स हो गया नीचे की ओर लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया अपने पास a sin ऑफ अल्फा बराबर। समझ में आ गया क्या। अब रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कौन सा निकाला, यही निकाला क्या अपन ने, ये कहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, अगर इधर लग रहा है तो बताओ देंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ। क्यों, इसको आगे तक ले जाओ, यही हो गई क्या 90 डिग्री, वेरी गुड। ये कितना होगा अपने पास x sin अल्फा, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, m अपॉन में 2a डेल्टा x ओमेगा स्क्वायर x साइन ऑफ अल्फा, और क्या आ जाएगा अपने पास x cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे इसको। समझ में आ गया क्या। पूरे के लिए क्या करें, समेशन लगा दे, पूरी के लिए, पूरी रोड के लिए। समझ में आया, कोई डाउट यहां तक क्लियर है। अपन ने सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम बनाओ। पहले डायग्राम बना रहे हो, पहले इसका इफेक्टिव फोर्स निकाल लो, कौन कौन से लग रहे हैं, mg लग रहा है और इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। तो इधर की तरफ निकालने के लिए सबसे पहले मास निकाल लो, और किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना है, तो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर r होता है सर्कल के लिए। समझ में आ गया ना, ओमेगा स्क्वायर r क्या हो गया अपने पास, दे रखा है x sin अल्फा, तो ओमेगा स्क्वायर x sin अल्फा आ गया। समझ में आ गया। फोर्स निकालना अपन को, तो क्या हो गया F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास अपन ने कैलकुलेट कर लिया और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इफेक्टिव फोर्स हो गया, बराबर में जाएगा तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। mg नीचे की ओर लग रहा है, आप क्या ले रहा है, आपको मूवमेंट ले लेना दोनों का, तो इसका मूवमेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक, तो ये अपने पास ये कंडीशन आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। क्लियर है यहां तक, आगे चले। हाँ भाई ध्यान देना, समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है तो देखो m अपॉन में 2a और ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा और कोस अल्फा तो कांस्टेंट है। समझ में आ गया क्या। और इंटीग्रेशन देखो x और x स्क्वायर डेल्टा x, मतलब है x स्क्वायर डेल्टा x। मुझे ये बताओ लिमिट कहां से कहां तक आएगी, सपना बताएगी, इसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी। x है, x क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसकी है, रोड की, रोड की लंबाई क्या है 2a, तो क्या आ जाएगा 0 से लेकर। समझ में आ गया क्या। x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दो। क्लियर है, x क्यूब बाई 3 मतलब क्या हो गया m अपॉन 2a ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा कोस ऑफ अल्फा, और क्या आ जाएगा 2a का क्यूब बटा 3। समझ में आ गया क्या। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक क्यूब बटा 3, तो क्या हो जाएगा अपने पास 4 a क्यूब, a क्यूब से a चला गया तो a स्क्वायर, और बटा 3 m ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा। इधर क्या था अपने पास
एम जी ए साइन ऑफ अल्फा, ए साइन अल्फा से ए साइन अल्फा कट गया एम और इनटू जी। समीशन एम किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा क्या भाई? यहां से देखो समीशन में चल रहा है ना, तो ये पहले बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल एम निकल के आएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, समझ में आ गया ना? तो कैपिटल एम से क्या होगा? कैपिटल एम से कैपिटल एम कट जाएगा, मतलब जी का मान क्या हो गया? 4 a स्क्वायर बटा 3 ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ अल्फा। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक? क्या आएगा? ए आएगा। तो हाँ हाँ एक तो कट गया ना। हाँ ठीक, क्लियर है? यहाँ से हमें तो ओमेगा स्क्वायर चाहिए, इस 3 को इधर ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? 3g अपॉन में 4a कोस ऑफ अल्फा। यही था क्या अपने पास? समझ में आ गया क्या? यहाँ पर हम केस लगा सकते हैं। पहला केस क्या होगा? बोलो भाई, जब क्या है 3g बड़ा है किससे? ध्यान देना, अरे सामने 4a ओमेगा स्क्वायर पॉसिबल है क्या? इसको कोस को इधर ले जाओ, केस कैसे लगाना है ध्यान देना। यहाँ पर सामने ध्यान देना, इसको कोस को इधर ले जाओ, कोस ऑफ अल्फा बराबर 3g अपॉन में 4a ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ 3g बड़ा हो सकता है क्या 4 ओमेगा स्क्वायर 4a से? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोस का मान 1 से बड़ा आ जाएगा। एक कोस का मान 1 से बड़ा हो सकता है क्या? -1 और 1 के बीच में होता है, इसका मतलब इम्पॉसिबल केस हो गया पहला। समझ में आ गया क्या? दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास? 3g बराबर 4a ओमेगा स्क्वायर, मतलब कोस अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास? 1। और कोस अल्फा 1 कितना होगा? जब अल्फा बराबर क्या होगा? 0। अल्फा 0 कब होगा? जब स्थिर मान होगा। समझ में आ गया ना? जब रोड को क्या करेंगे? घुमाएंगे नहीं तो सीधी पड़ी रहेगी। अरे अल्फा 0 आ जाएगा, ठीक है ना? सीधी खड़ी रहेगी ऐसे कैसे? समझ में आ गया? जैसे इसको घुमाएंगे तब पोजीशन में आएगी वो, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? दूसरे केस में ये आ गया। तीसरे केस में क्या होगा? 3g लेस देन 4a ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ से। आगे चलो, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा अपने पास? अल्फा बराबर कोस इनवर्स 3g अपॉन में 4a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ पर? ये भी पूछ सकता है आपको कि अल्फा बराबर ये बताओ या ये बताओ, ठीक है? ये अपना पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रूव आल्सो दैट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दैट हिंज मेक। अब देखो ध्यान देना भाई, ये क्या है? ऊपर की ओर कैपिटल Y हो गया, इधर क्या होगा? ये कैपिटल X होगा। समझ में आ गया ना? कोई डाउट? हाँ, कैपिटल X किसके बराबर होगा? कैपिटल X इज इक्वल टू, कौन बताएगा? इस डायरेक्शन में जितना फोर्स है वही था अपने पास, कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, यही था। अरे भाई कैपिटल X क्या था अपने पास? कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। क्या निकाला था अपन ने? भाई इफेक्टिव फोर्स x डायरेक्शन में क्या लग रहा है? y डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg लग रहा है नीचे की ओर। समझ में आ गया ना? तो कैपिटल X तो कितना हो जाएगा? समेशन m अपॉन 2a डेल्टा x ओमेगा स्क्वायर x साइन ऑफ अल्फा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? समेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन को। इसको मान निकाल लो पहले। तो समेशन कैपिटल M अपॉन 2a और ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा? साइन ऑफ अल्फा। x का क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। x स्क्वायर बाय 2 में 2a रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर बाय 2 मतलब 2a स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर से 2a कट गया तो कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा इनटू a। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, कैपिटल M a ओमेगा स्क्वायर x साइन अल्फा किसका मान आ गया? x का मान आ गया। अब क्या निकाल ले? कैपिटल Y। कैपिटल Y क्या था अपने पास? कैपिटल mg। हम जानते हैं tan y किसके बराबर होता है? कैपिटल x अपॉन y। यहाँ से ये बनाओ इसको, ये यहाँ से लगा दो। ये कैपिटल X हो गया, ये तो X हो गया, ये कैपिटल Y। tan फाई का होगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है ना? और ये क्या हो गया अपने पास? ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये
लंब हो गया। tan थीटा क्या होता है? हैं? L अपॉन के, तो L क्या अपने पास x, L अपॉन x अपॉन y हो गया क्या फिर? तो tan फाई क्या हो गया अपने पास x अपॉन, यहाँ पर मान रख दो x का मान क्या है अपने पास, कैपिटल M A ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा अपॉन क्या होगा कैपिटल M G, इससे ये कट गया tan ऑफ फाई। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, आगे चलूं क्या? हाँ, ओमेगा स्क्वायर का मान अपने पास पड़ा है सामने, ओमेगा स्क्वायर का मान रख दो क्योंकि रिजल्ट किस में आ रहा है, अल्फा में, ऋण में आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर का मान रख दो, ओमेगा स्क्वायर का मान क्या था 3g अपॉन 4a cos अल्फा था क्या, तो यहाँ पर रख दो a 3g अपॉन 4a और cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, और नीचे g आ गया, g से g कट गया, a से a कट गया, साइन बटा cos tan 3/4 tan, तो tan ऑफ फाई किसके बराबर हो गया 3/4 tan अल्फा, तो फाई किसके बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4 tan ऑफ अल्फा। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है? तो देखो ये क्वेश्चन आपको करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखो क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है ध्यान देना। पहले मैं इसी में समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बाद में अपन इसको करेंगे। ए रोड ऑफ लेंथ क्या है, वही 2a लंबाई की रोड है, समझ में आ गया ना। इज स्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, मतलब एक सीधा तार है, सीधा तार है, उस तार की लंबाई कितनी है l, मतलब देखो ये सीधा तार है और इसकी लंबाई क्या है l है, और इसके साथ इसने क्या किया, इस बार क्या कर दिया, इस रोड को बांध दिया। पहले तो ये सीधा एक्सिस से बंध रही थी, अब क्या कर दिया इसने, ठीक है ना, वो अपन वो पातड़े तोड़ते हैं, वो क्या लगाते हैं, कामड़ा, कामड़ा देखा है ना आपने भाई, कामड़ा देखा है अपन ने, कामड़ा कैसा होता है, कामड़ा, अरे ध्यान देना एक बार, ये कामड़ा ऐसा होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, कामड़ा है यहाँ पर, इसका ये क्या है, ये एल लंबाई की एक स्ट्रिंग तार है, तार टाइप में आता है वो, ठीक है ना, और यहाँ से इसने क्या बांधा है, एक रोड को बांधा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, कामड़ा है, इसको लिखना चाहिए था यहाँ पर, ये क्या कामड़ा है। हाँ, तो ए रोड ऑफ लेंथ 2a इज सस्पेंडेड बाय ए कामड़ा ऑफ लेंथ l, ठीक है ना, समझ में आया नहीं है, कोई डाउट? कहने का मतलब ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। अब ये जब घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा क्या, ये एंगल ऐसे तो घूमेगा या नहीं, तो सीधा आगे पड़ जाएगा ये सीधा, क्लियर है ना। अरे भाई ये पहले ऐसे है, अब जैसे अपन इसको लटकाए तो ऐसे ही लटकेगा ना, ये पहले कामड़े से तो ऐसे लटकेगा ना, अब इसको घुमाएंगे तो ऐसी पोजीशन में आएगा, क्लियर है क्या, कोई डाउट है? हाँ, तो देखो ये क्या बोल रहा है, एल अटैच मीट ऑफ वन एंड, इसके एक एंड से क्या कर दिया, मीट कर दिया, इसको जोड़ दिया, समझ में आ गया। हाँ, इफ द कामड़ा एंड रोड रिवॉल्व्स अबाउट वर्टिकल, इसको क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल एंगल विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, वही चीज है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, समझ में आ गया ना। हाँ, एंड देयर इंक्लिनेशन और टू वर्टिकल बी, मतलब इनका जो एंगल होगा ना, झुकाव, ये वाला एंगल, ये कितना है, थीटा, और मतलब ऊपर वाला तो क्या है, थीटा है, नीचे वाला क्या है, फाई है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तब इसने पूछा है शो दैट, ये आपको बताना है, वही मूवमेंट निकाल लो दोनों का, एक का ओ क्या इसके अबाउट में मूवमेंट निकाल लो, एक का इसके अबाउट मूवमेंट निकाल लो, और दोनों से सॉल्व कर लो। समझ में आ गया क्या? करे इसको, मैं क्या करूंगा, पहले इसके अबाउट मूवमेंट निकाल लूंगा, फिर इसके अबाउट में मूवमेंट निकाल लूंगा, दोनों में से ऐसी पोजीशन बनाऊंगा कि ये आ जाए, ताकि भाग दे दूंगा। अगर यहाँ से माइनस, दोनों में से माइनस करने पे भी अगर कोई इक्वेशन आ रही है तो दोनों को माइनस कर दूंगा, समझ में आ गया ना। तो वही चीज ले लो, पहले आप मूवमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए अपन को, इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स तो टोटल फोर्स आ जाएगा, और उसको क्या कर देंगे अपन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये कामड़ा काम आ गया आज अपने, ठीक है ना।
अब बोलते हो आप मैथ कहाँ काम आती है, देख लो 5 जगह तोड़ते हो उसमें भी काम आती है, हैं? वो काम में नहीं है। हम क्या करते हैं, 5 जगह तोड़ के भाई कामड़े के नीचे भाई रोटी ले जाते हैं, उसको बांध देते हैं उस कोटली से को, फिर ऐसे घुमाते हैं, फिर उसको थोड़ी पता है उसमें मैथ लग रही है, अपन जानते हैं ये देखिए घुमा रहा है, वो क्वेश्चन है ये वो वाला क्वेश्चन है। देखते हैं पहचान है। अभी तो हम जो जग घुमाएंगे, ठीक है ना, आगे जो जग घुमाएंगे, जो जनिया था क्या, ध्यान देना, हाँ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले जो बोल रहा है वो बना दो। तो क्या बोला इसने, ये तो एक्स ले लो इसका, समझ में आ गया क्या, ये इसका एक्स हो गया, सामने बैठा है। ये क्या है, इससे एल लंबाई की क्या बांध दी सबसे पहले अपन ने, ये लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, एल, क्लियर है क्या। इसको नाम दे दो पहले, इसको ओ दे दिया और इसको क्या दे दिया अपन ने, ए दे दिया, क्लियर है क्या। और ये किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा, क्लियर है। अब देखो यहां से हमने बांध दिया इसको क्या क्या, ए और बी, ये रोड हो गई। रोड की लेंथ कितनी दे रखी है, साइड में बना दो यहाँ पर 2a दे रखा है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, यहाँ से आगे चले। हाँ भाई, ये अगर a 2a है तो इसके मिड पॉइंट में यहाँ पर क्या लगेगा, नीचे की ओर रोड का मास कैपिटल M और क्या लग जाएगा, G, कोई डाउट। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a होगी क्या, a होगी, तो मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं तो ये अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये वाला, ये a है तो ये तो कितनी हो जाएगी, a, इसको ये एंगल कितना बताया था अभी, थीटा, तो ये तो थीटा था और ये कितना था, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास, a sin फाई, अरे भाई सामने वाला एंगल, और ये क्या हो जाएगा, a cos फाई, समझ में आ गया क्या। मुझे ये बताओ ये कितनी होगी, कौन बताएगा, ये एल दे रखा है तो ये कितनी होगी, एल साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एल कोस थीटा, समझ में आ गया क्या, क्लियर है ना। अब मुझे ये बताओ ये कितनी होगी, दोनों बराबर ही होगी, एल साइन थीटा, समझ में आ गया क्या। तो अब ये पूरी कितनी हो गई, एल प्लस ए, सॉरी एल साइन थीटा प्लस ए, और ये कितनी हो जाएगी, ये वाली ए कोस फाई होगी क्या, ये ए कोस फाई हो गई, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहाँ से सामने। यहाँ से हम क्या करेंगे, वही सेम एज इट इज, एक्स दूरी पर कितनी मोटाई का ले लेंगे अपन, यहाँ पर पार्टिकल एक P और Q dx मोटाई का पार्टिकल ले लेंगे, समझ में आया नहीं है, क्लियर है। ये जब घूमेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर एक सर्कल बना देगा, ये इतना, समझ में आ गया क्या। और ये कितनी होगी यहाँ पर, नहीं जब घूमेगी तो ये तो इतनी भाई इसके अबाउट, तो ये यूं ही बनाएगा ना पूरी, तो अपन भाई अपन तो ये देखेंगे कि ये कितना है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये बाद में ऐड कर देंगे, ये तो अपन को पता ही है ना भाई। आगे वाली तो कैलकुलेट, इतनी रेडियस कैलकुलेट कर लो और ये आगे वाली ऐड कर देंगे, तो ये तो अपन को पता है ये कितनी है, एक्स साइन फाई, यही होगी क्या, और ये कितनी होगी, समझ में आ गया क्या, कोई डाउट यहां तक, क्लियर है। इफेक्टिव फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो सबसे पहले क्या निकाल लो, इसका मास निकाल लो, जो पहले निकाला था एज इट इज। मुझे ये बताओ मास क्या आएगा, मास ऑफ PQ क्या होगा, टोटल मास, टोटल मास कितना है, कैपिटल M। रोड की लेंथ कितनी है, 2a, किससे मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा x से, समझ में आ गया क्या। फिर क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन ऑफ
किसका? अबाउट ये P है, इसको n नाम दे दूं तो क्या होगा? Pn के अबाउट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अपने पास? बोलो भाई। हाँ ये सॉरी ये यहाँ तक आगे बढ़ाओ ना, ये होगा Pn, ठीक है ना। एक्स एक्स ही तो निकालेंगे, सर्कल तो ये बनेगा ना पूरा। हाँ तो इसके अबाउट Pn के अबाउट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास? ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है? आर क्या है? रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। रेडियस क्या है? ये प्लस का ये तो x sin फाई, ये क्या है? L sin थीटा, और ये क्या है? x sin फाई। तो कितना हो जाएगा? L sin थीटा प्लस का x sin फाई। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट नहीं है? ध्यान देना, हमने क्या किया यहां से वही PQ मोटाई का एक अल्पांश ले लिया, घूमेगा इस अक्ष के अबाउट तो चारों तरफ एक सर्कल बनाएगा पूरा। पूरा कौन सा बनाएगा? ये वाला सर्कल बना देगा, ये वाला। क्लियर है क्या? हमें क्या करना है? ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगी अपने पास। एक्सेलरेशन क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और आर क्या होगी? जो रेडियस है, तो रेडियस क्या होगी अपने पास? ये तो L sin थीटा, और ये कितना है? x sin फाई। तो x sin फाई L sin थीटा। हमें क्या निकालना था? इफेक्टिव फोर्स। तो क्या हो जाएगा अपने पास? कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपने निकाल लिया, कैपिटल M अपॉन 2a डेल्टा x ओमेगा स्क्वायर L sin ऑफ थीटा प्लस का x sin ऑफ फाई। समझ में आया नहीं है भाई? आता है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैंने इफेक्टिव फोर्स निकाल लिया यहां से। क्लियर है क्या? आगे चले। हाँ भाई जो अक्ष होता है पहले ये तो क्या था मैंने, देखिए ये जो PQ था तो ये P था और ये N था, तो ये इसके अबाउट ही था, क्योंकि यही तो सर्कल बनाएगा। तो ये इस Pn के अबाउट ही तो निकालेंगे अपन। समझ में आ गया ना? इधर ही तो लग रहा है अपने पास। क्लियर है ना? एक्स एक्सेस से तो ये क्या होगा अपने पास? Pn। तो कौन सा हो गया? ये Pn ये लिया है अपन, तो x तो यही है ना। समझ में आ गया ना? कोई डाउट है यहाँ तक? अब आप क्या ले लो? मूवमेंट ले लो। पहले किसके अबाउट लो? या तो इसके अबाउट ले लो या इसके अबाउट ले लो। समझ में आ गया ना? तो आप मोमेंट ले लो। पहले किसके लिए अबाउट ले? कैपिटल ए। तो मोमेंट ले लो किसके? इस एक के अबाउट। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितने लग रहे हैं? एक तो ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, दो ही लग रहा है। अब देखो नीचे क्या लग रहा है? अब इस एक के अबाउट ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? तो कितना हो गया? mg sin ऑफ। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। चलो आगे। समझ में आया? अब देखो ये दूसरा कौन सा लग रहा है अपने पास? इफेक्टिव फोर्स अभी बताया था अपन ने, समेशन m अपॉन 2a डेल्टा x ओमेगा स्क्वायर L sin ऑफ थीटा प्लस का x sin फाई। समझ में आ गया क्या? ये जो इधर लग रहा है, क्लियर है? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये इधर लग रहा है, तो ये अपने पास यही होगी। तो ये कौन सी अपने पास? भाई एक के अबाउट ले रहे हो, ध्यान रखना। एक के अबाउट ले रहे हो तो एक को काउंट करोगे, उस बाकी को भूल जाओ। x cos फाई। तो क्या हो जाएगा? x cos फाई। ये जा रहा अपने पास, बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या? इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन कर दो, और जो m से m है ये स्मॉल m आएगा, बाद में टोटल कैपिटल M बन जाएगा। ठीक है ना? पहले स्मॉल m लिया अपन ने, बाद में कैपिटल M पूरे के लिए। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? बताओ भाई। यहाँ से m से m कट जाएगा, g से g नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्या आ गया? ag sin ऑफ फाई। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया, और 4a स्क्वायर अपॉन 3 नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई। समझ में आ गया ना? नॉर्मल कैलकुलेशन है। केवल देखो इसका तो क्या हो जाएगा? x, और इसका क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गया ना? बस लिमिट रखनी है 0 से कहां तक है? 2a तक। समझ में आ गया ना? बस एज इट इज। और अगला क्या हो जाएगा? प्लस का L a sin ऑफ थीटा और cos ऑफ
कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट हो गई। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। अब किसके अबाउट मूवमेंट लोगे? नेक्स्ट ओके अबाउट। तो बताओ देखो कौन बताएगा? ओके अबाउट क्या लग रहा है अपने पास? ये इधर लग रहा है तो सबसे पहले mg, तो mg यहाँ पर लग रहा है। तो मास इनटू क्या होगा अपने पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये क्या? तो l sin थीटा प्लस a sin फाइ। तो mg l sin थीटा प्लस का a sin फाइ। कोई डाउट है क्या भाई? बोलो कोई डाउट है तो पूछ लेना यहाँ से। आगे चलो। हाँ नेक्स्ट क्या लग रहा है अपने पास? समेशन कैपिटल M अपॉन 2a। क्लियर है क्या? पूरा का लगा तो बाद में समेशन एज इट इज आ जाएगा। कैपिटल M अपॉन 2a और क्या था अपने पास सामने? क्या था? M अपॉन 2a डेल्टा x और क्या था? ओमेगा स्क्वायर l साइन ऑफ थीटा प्लस का x साइन ऑफ प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? O से। तो देखो ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इसको आगे तक ले जाओ। यही होगी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये यहाँ से यही होगी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो l cos थीटा तो ये कितनी थी? x cos फाइ। तो कितनी हो जाएगी? l cos ऑफ थीटा प्लस का x cos ऑफ फाइ। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करना है। सोल्व तो कर लोगे ना? नॉर्मल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, कोई थीटा वीटा का समाकलन नहीं करना, केवल x के रेस्पेक्ट में करना। अलग अलग कर लेना, 4 टर्म बनेंगे। समझ में आ गया ना? इसका मान क्या आएगा अपने पास? वो लिख रहा हूं मैं, g a sin फाइ प्लस का g l sin थीटा। ध्यान देना m से m कट जाएगा। g a sin फाइ g l sin थीटा ये होगा। इसको सोल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। अगला क्या आ जाएगा? al sin थीटा cos फाइ। नॉर्मल कैलकुलेशन है, ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है ना? केवल आपको x के रेस्पेक्ट में करना और कुछ नहीं करना। al sin फाइ cos थीटा प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन 3 sin फाइ और cos फाइ। अब देखो सामने ध्यान देना, ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। कौन सी? ये पहली और ये दूसरी। इन दोनों से आपको ये कंडीशन लानी है। दोनों से कैसे आएंगी? पहले देखो a g sin फाइ, इसमें भी a g sin फाइ आ रहा है। मैं क्या कर दूं? पहले दो में से क्या कर दूं? एक को घटा दूं। समझ में आ गया क्या? क्यों? क्योंकि ये g l sin थीटा आ जाएगा, ये a g sin फाइ, दोनों का भाग लगा दूंगा फिर मैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो ये तो क्या हो गया अपने पास? g l sin थीटा बराबर, जैसे आप इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 4a स्क्वायर बाई 3 4a स्क्वायर बाई 3 sin फाइ cos फाइ sin फाइ cos फाइ, ये कट गया क्या? समझ में आ गया क्या? फिर देखो la sin थीटा cos फाइ la sin थीटा cos फाइ, दोनों कट गए। बच गया क्या? ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस al sin फाइ cos थीटा। आप क्या करोगे? बोलो भाई। बस भाग लगा दो इसमें, एक में 3 का भाग लगा दो। ये 1 है, ये 3 आ गई। समझ में आ गया क्या? तो 1 डिवाइडेड बाई 3 तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ गया? थीटा वालों को एक साथ ले आओ। क्लियर है क्या? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट चले आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से। मत चलाता है, दोनों ही बीच में। हाँ भाई ध्यान देना, क्या दे रखा है? ए रोड ए रफ यूनिफॉर्म। रफ जानते हो ना? खुदरा हुआ, ठीक है ना? खुदरा ऐसे बिल्कुल खुदरा हुआ, ठीक है ना? तो एक रफ यूनिफॉर्म बोर्ड, एक क्या है? खुदरा हुआ क्या है? बोर्ड है, तख्ता जिस टाइप का, ठीक है ना? ऑफ मास m, उसका मास क्या है?
स्मॉल m एंड लेंथ क्या दे रखी है 2a resides on a smooth horizontal plane रेस्ट है क्या और ये यस हाँ रेस्ट है वो रखा हुआ है किस पर ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक प्लेन पर स्मूथ जानते हो ना चिकने समतल पर क्या हुआ है रखा हुआ है मतलब क्या है ये जैसे ये क्या है प्लेन है ये बोर्ड है ये इस पर रखा हुआ है ये इस पर फिसल सकता है ठीक है ना बोर्ड क्या है घर्षण है खुदरा हुआ है फर्श क्या है चिकना है समझ में आ गया ना अब ध्यान देना क्या होता है एंड ए मैन ऑफ मास कैपिटल एम आदमी का मास कितना है कैपिटल एम है ठीक है ना वर्स्ट ऑन उस पर चल रहा है ठीक है ना फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एक सिरे से दूसरी ओर पर क्या कर रहा है ये चल रहा है ठीक है ना तो ध्यान दीजिए द डिस्टेंस थ्रू विच द बोर्ड मूव्स इन दिस टाइम तो कितने टाइम में ये पूरी डिस्टेंस है वो क्या करेगा ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है मुझे ये बताओ आदमी यहां पर पहले यहां पर बोर्ड का मास क्या है टोटल मास ये A है और ये क्या है B है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये बोर्ड का मास क्या लिया अपन ने स्मॉल m यहां पर होगा ये क्या है G है समझ में आ गया क्या अब आदमी का मास कहां पर है यहां पर है तो वो क्या है कैपिटल M है समझ में आ गया क्या आदमी यहां पर खड़ा है पहले समझ में आ गया क्या हमने पढ़ा है x बार किसके बराबर होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस का m2 प्लस डॉट 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 ये पढ़ाएगा अपन ने तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं मुझे ये बताओ टोटल लेंथ कितनी है इसकी तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी तो बताओ भाई यहां से ध्यान देना सब लोग सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ऑफ मास ठीक है ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी mg क्यों यहाँ पर दो लग रहा है ना यहाँ पर भाई कुछ लटका हुआ थोड़ी है तो देखो क्या पढ़ा था अपन ने पहला मास इनटू उस एक्स से उसकी दूरी तो यहाँ से a से देखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा पहला मास क्या है कैपिटल है और m से यहाँ से a तक दूरी क्या है 0 वहीं पर खड़ा है ना प्लस दूसरा मास क्या है स्मॉल m और दूरी कितनी है a बटा क्या हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m तो क्या आ जाएगा m a अपॉन में ये तो पहली स्थिति हो गई जब पहले खड़ा है फिर ध्यान देना भाई ये क्या थी अपने पास बोर्ड की प्रारंभिक स्थिति थी पहली स्थिति ये क्या था अपने पास A था ये क्या था अपने पास B था क्लियर है क्या इसका C कहां पर था अपने पास ये C था जहां पर कैपिटल M था समझ में आया आदमी यहां पर चलेगा बोर्ड क्या होगा फिसलता होगा पीछे आ जाएगा भाई चिकना है ना अब ध्यान देना अपन इस पे चलेंगे तो बोर्ड तो खुदरा हुआ है तो आदमी तो फिसल नहीं सकता उस पर बोर्ड क्या है तल से पीछे की ओर चलता जाएगा क्यों अपने पैरों के फोर्स के कारण पीछे की ओर लगेगा ना तो पीछे की ओर लगेगा तो ये क्या होगा इस पोजीशन में आ जाएगा कहां पर इतना पीछे चला जाएगा समझ में आया क्या बोलो भाई कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहां पर आगे चले यहां पे ये जो ए था कोई दिक्कत नहीं वो तो उधर खिसक जाता है एक ही बात होती ठीक है ना इधर जाता तो वो इधर चला जाता ठीक है ना अब ये ए क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा ये बी क्या हो जाएगा यहाँ पर बी डैश हो जाएगा समझ में आ गया क्या क्लियर है हाँ ये जो इसका मास यहाँ पर था स्मॉल m वो इस बार कहां पर होगा मुझे ये बताओ यहाँ पर होगा क्या ये m
भाई सेंटर बीच बिल्कुल बीचों बीच मिड में यहाँ पर ही होगा ना, समझ में आ गया ना, इतनी दूरी पर इतना है तो इतनी दूरी पर इधर किसका लो, समझ में आ गया। हाँ तो मुझे ये बताओ ये जो डिस्टेंस है, ध्यान देना भाई, यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस है, x मान लो, सपोज करो ये x दूरी पर इधर पीछे चला गया, अब ये x है तो ये कितनी थी, ये a थी क्या, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास, समझ में आया नहीं है, कोई डाउट है क्या, ये कितनी हो जाएगी अपने पास, टू ए माइनस एक्स हो जाएगी क्या, समझ में आया क्या। आदमी कहां पर खड़ा है, यहां आ चुका है, कहां पर आ चुका, यहां पर, और इस कॉलम कहां है, यहां पर, समझ में आया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, मुझे ये बताओ, कौन बताएगा यहां से, सबसे पहले कैपिटल एम कितनी दूरी पर है, ए बी डैश, यही है क्या, अरे भाई ए से तो दूरी काउंट करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस प्लस स्मॉल एम, ए और इसको क्या बोल दूं सी डैश, ए सी डैश ले लो, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कोई डाउट है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की पोजीशन सेंटर ऑफ मास तो बराबर होगा, बराबर रख दो दोनों को, बोर्ड का तो सेम ही होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा एम ए अपॉन में एम प्लस कैपिटल एम और कैपिटल एम 2a प्लस माइनस एक्स प्लस का एम ए माइनस एक्स अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। समझ में आ गया क्या, तो टी टाइम में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, ये आ जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगा कैपिटल एम 2a माइनस एम एक्स प्लस का एम ए माइनस एम एक्स, और इधर क्या होगा एम में से एम में कट गया, और ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस, ये इधर आ जाएगा, तो x m प्लस का कैपिटल M बराबर 2m a हो जाएगा, तो x बराबर 2m a अपॉन में x प्लस सॉरी m प्लस कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, ये समझ में आ गया क्या टी टाइम में, ये तो पूछ रहा था। तो थ्रो द बोर्ड मूव्स इन दिस टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस क्लियर है, तो वही कैलकुलेट करना था। समझ में आ गया क्या, पोजीशन समझ में आ गई दोनों की कैसे बनेगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्या हुआ, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है क्या दे रखा है, टू यूनिफॉर्म स्पेयर, दो क्या है स्पेयर है, ठीक है ना, ईच ऑफ मास कितना है, दोनों का मास क्या है कैपिटल है, ध्यान देना भाई, टू यूनिफॉर्म स्पेयर ईच ऑफ मास कैपिटल है एंड रेडियस क्या दे रखी है स्मॉल ए, दोनों का मास m दे दिया, रेडियस क्या दे दी स्मॉल ए, आर firmly fixed to the end of two uniform tin rods, दो लोहे की रोड से क्या है बंधे हुए जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया क्या, each of mass small m and length कितनी दे रखी है a है, दोनों का मास क्या है स्मॉल m और लेंथ कितनी दे रखी है l दे रखी है। समझ में आ गया, आगे क्या बोल रहा है, and the other end of the rod are firmly hinged, जो दूसरे सिरे हैं ना उनको क्या कर दिया firmly जोड़ दिया, किससे hinge to a point o पॉइंट से, o पॉइंट जैसे ये o पॉइंट ले लिया मैंने, इन दोनों से क्या कर दिया मैंने इन दोनों को जोड़ दिया ये, और नीचे दो घोड़े बांध दिए इसके। समझ में आ गया ना, फिर क्या बोल रहा है, the whole system revolves the whole system revolves as in the governor of a system engine, मतलब क्या कर रहा है इस पूरे इसको क्या कर रहा है स्टीम इंजन से क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक स्टीम इंजन लगा दिया और ये क्या कर रहा है झूला, जानते हो ना, ये दो जने बैठ गए यहाँ पर और क्या कर रहा है ये घूम रहा है तो ये कैसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे
समझ में आ गया क्या? और ये इसका वर्टिकल एक्स हो गया। समझ में आ गया? ये क्या है? ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे। क्लियर है? फिर आगे क्या बोल रहा है? शो दैट व्हेन अबाउट वर्टिकल लाइन थ्रो ओ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। किससे घूम रहा है ये? ओमेगा से। समझ में आया क्या? फिर क्या बोला इसने? शो दैट द मोशन इज स्टडी द रोड एंड इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एंड एंगल थीटा। ये एंगल कितना दे रखा है? थीटा इज गिवन बाय, तो आपको कोस थीटा बराबर ये बताना है। समझ में आ गया? क्लियर है? पहले डायग्राम बना लो इसका, ढंग से डायग्राम आ गया तो पूरा आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें कितने फोर्स लगेंगे? एक तो यहाँ पर mg लगेगा, एक इधर लगेगा इसका, एक इसका लगेगा इधर जो पार्टिकल लेंगे। समझ में आ गया ना? तो दो तो mg लगेंगे और दो ये लगेंगे, बराबर कर देंगे दोनों को, और उसका क्या ले लो? मोमेंट ले लो, दोनों को क्या कर दो? सॉल्व कर लो। समझ में आ गया ना? तो ध्यान देना यहाँ से। सबसे पहले देखो भाई, ये क्या हो गया अपने पास? एक वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है? वर्टिकल लाइन हो गई। इसका पॉइंट क्या ले लिया अपन ने? ये ओ ले लिया, और ये किससे घूम रहा है? ओमेगा से। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? ये इसकी क्या हो गई अपने पास? एल लंबाई की रोड हो गई। ये कितनी लेंथ है भाई? एल लेंथ दे दी इसने, ठीक है ना? और इससे क्या बांध दिया? एक स्फीयर बांध दिया। ये लो, ये क्या है? स्फीयर है। और इसकी रेडियस कितनी है? ये कितनी है? ए। और ये कितनी है? तो एल यहां से बांधा है, ध्यान रखना कहीं यहां से पूरी को मत ले लेना है, ठीक है ना? क्लियर है ना? बोल रहा था पहले। हाँ, यहां से क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा अपने पास? क्लियर है? और ये क्या हो गया अपने पास? इधर क्या लग रहा है? इसका मास क्या था? mg। इधर क्या लगेगा? mg। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? ये कितना था और ये कितना था? समझ में आ गया? आगे चले? चलो भाई नेक्स्ट देखो। हम क्या ले यहाँ पर? सामने ये लेंथ एल है, इसका मास क्या? सेंटर ऑफ मास का ऊपर होगा, यहाँ पर होगा। इसमें क्या लग रहा था? इसका मास कितना था? स्मॉल है, तो नीचे क्या लगेगा? m into g। या फिर इसका भी ले लो, दोनों में से एक तरफ का ले लेंगे। समझ में आ गया ना? स्मॉल m into g। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन कितनी होगी? ये l है, आधी कितनी हो? l/2 sin ऑफ थीटा। समझ में आ गया क्या? ये भी सेम यही होगी। क्लियर है? यहाँ पर मैं क्या बना दूं? एक छोटा सा अल्फांस मोटाई का एक टुकड़ा ले लिया, और कितनी दूरी पर लिया है? x दूरी पर। तो ये कितना है? डेल x मोटाई का एक टुकड़ा है। इसको नाम क्या दे दिया भाई? p इंटू पी क्यू मोटाई का। ये क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा क्या? बोलो भाई। तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास? x साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? x कोस थीटा। ये वाली कितनी हो जाएगी? l/2 कोस थीटा। समझ में आ गया क्या? और ये कितनी हो जाएगी अपने पास? l प्लस ए। तो l प्लस ए और क्या आ जाएगा? सामने वाला साइन थीटा, और ये l प्लस ए कोस थीटा। समझ में आया नहीं है? देखो यहाँ से देख देख के टिप टिप के बना दिया अपन ने, ठीक है ना? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चले? आगे देखो। हाँ, तो देखो सबसे पहले एक्सेलरेट मास निकाल लो। किसका? इस छोटे से का। तो मास कितना होगा? कौन बताएगा? स्मॉल m लेंथ थी, सॉरी इसकी क्या थी? मास रोड का। समझ में आ गया ना? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। लेंथ कितनी थी? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डेल्टा x से। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है? ये मास हो गया किसका? पी क्यू। फिर क्या निकाल लो? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकाल लो किसका? ये p था,
था इसको एन ले लो अबाउट पी एन कितना था अपने पास एम अपॉन में एल डेल्टा एक्स और क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर इनटू आर आर कितना अपने पास एक्स साइन थीटा तो कितना हो जाएगा एक्स साइन थीटा कोई डाउट है क्या यहाँ पर बोलो भाई ये तो अपने पास एक्सेलरेशन हो गया और ये क्या हो गया मास तो क्या हो गया इफेक्टिव फोर्स हो गया या समझ में आ गया क्या एक्सेलरेशन अलग से निकाल लो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ऑफ थीटा कोई डाउट है क्या यहाँ तक बोलो भाई कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ से आगे चलो हाँ इफेक्टिव फोर्स कैपिटल एम ओमेगा अब स्फीयर का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा ये तो अपन ने इसका निकाला स्फीयर का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा कौन बताएगा देखो ध्यान देना ओमेगा स्क्वायर इसका मास क्या था अपने पास कैपिटल है और क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास तो क्या हो गया अपने पास कैपिटल एम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ये वही सर्कल बनाएगा तो रेडियस क्या होगी l प्लस ए साइन थीटा तो l प्लस का ए साइन थीटा समझ में आया नहीं है दो इफेक्टिव फोर्स आ गया आपके पास समझ में आ गया क्लियर है क्या हाँ भाई आगे देखो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ आप क्या ले लो मूवमेंट ले लो तो कितने लग रहे हैं अपने पास 1 mg 2 mg एक इफेक्टिव फोर्स दो इफेक्टिव फोर्स को एक तरफ ले लो mg को एक तरफ ले लो समझ में आ गया तो mg क्या होगा अपने पास पहला क्या होगा कैपिटल mg नीचे की ओर लग रहा है किसके अबाउट o के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस l प्लस a साइन थीटा कोई डाउट है क्या दूसरा क्या होगा अपने पास प्लस अगला बताओ स्मॉल mg कहां पे लग रहा है यहां पर लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 साइन थीटा वेरी गुड समझ में आया नहीं आया आगे चले हाँ इधर वाला अब ये इसका निकाल लेते हैं समीशन टोटल और क्या होगा अपने पास m अपॉन l डेल्टा x ओमेगा स्क्वायर x साइन ऑफ थीटा इनटू परपेंडिकुलर इधर लग रहा है इसको ले जाओ ये आ जाएगा ये अगर x cos x cos ऑफ थीटा समझ में आया नहीं है कोई डाउट है आगे चलो प्लस अगला क्या हो जाएगा अपने पास यहां से अपने पास कैपिटल M समेशन ओमेगा स्क्वायर L प्लस A साइन ऑफ थीटा कहां पर लग रहा है यहां पर लग रहा है इधर लग रहा है तो क्या हो जाएगा L प्लस A cos ऑफ थीटा कोई डाउट है क्या यहां तक समझ में आया नहीं है अब आप क्या करोगे क्या करना है आपको बोलो भाई कौन बताएगा क्या करना है केवल इंटीग्रेशन करना है और क्या करना है सब जहां समेशन दिख रहा है तो यहाँ पर लिमिट क्या लोगे कर लोगे तो लिमिट बताओ क्या लोगे 0 से l वेरी गुड क्यों क्योंकि l लंबाई है ना तो इधर 0 से l 0 से l आपका रिजल्ट आ जाएगा cos थीटा का मान ये आ जाएगा समझ में आ गया ये आपका आज कंप्लीट होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ तक आप कंप्लीट करके आना।